हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था। दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑन डेरिवेटिव्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने दो बेसिक रूल्स स्टडी किए थे। ओके, याद है कौन से रूल्स हमने देखे? रूल नंबर 1 हम देख चुके हैं। डेरिवेटिव ऑफ, अगर आपको y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन दिया है तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। एंड रूल नंबर 2 हमने देखा था y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स रेस टू एन अगर है तो n की पावर निगेशन करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो n का होगा माइनस एन इंटू वन होगा माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन, पावर में वन ऐड करना है। ओके, सो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव अगर हमें करना है तो एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, लेकिन अगर वन अपॉन एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव करना है तो ये आएगा माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन। ठीक है, चलो अभी टेक्स्ट बुक में भी आपको सिमिलर यही रूल्स प्रोवाइड किया है, लेकिन अलग तरीके से दिया है। एक्स रेस टू एन अगर है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एन बेस में पावर में से वन माइनस, देन वन अपॉन एक्स रेस टू एन है तो एन का निगेशन कर दो, माइनस एन इंटू वन माइनस एन, यहाँ पे देखो माइनस साइन अलग से लिखा है, सो माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू पावर में वन ऐड करना एन प्लस वन। मैंने एक और डेरिवेटिव आपको लर्न करने के लिए कहा था, रूट एक्स। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था, एक प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया था। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, आपको ये भी लर्न कर लेना था। ओके, नहीं किया है तो अभी लर्न कर लो। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। अब ये लर्न करोगे ना तो आगे का पार्ट आसान हो जाएगा, अदरवाइज हम आपको हमेशा रूट एक्स का डेरिवेटिव अलग से निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसे लर्न कर लो। और नंबर 4 c इज इक्वल टू जीरो। देखो ये c का मतलब है कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। नोट्स में से देख चुके हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट किसे कहा जाता है? अगर x नहीं है, जो भी टर्म के साथ x नहीं है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि ये 10x अगर है तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ 10 कहा है तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव जीरो। y इज इक्वल टू a, सिर्फ a कहा है, यहाँ पे x नहीं है तो हमारे लिए ये क्या होगा? a कांस्टेंट होगा जिसका डेरिवेटिव जीरो है। ओके, अच्छा एक और रूल हमने देखा था, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव हमेशा वन होता है। 10x अगर है तो 10, क्योंकि x का डेरिवेटिव वन, वन इंटू 10 10। 50x है तो x का डेरिवेटिव वन, वन इंटू 50 50। ax का है तो a, bx है तो b। करेक्ट, तो ये डेरिवेटिव्स हम स्टडी कर चुके हैं और अब हम यही सबको यूज़ करके आगे कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, अभी नोट्स में से कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, फिर टेक्स्ट बुक में से। चलो अभी हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से फर्स्ट बीट। क्वेश्चन 3 फर्स्ट बीट क्या दिया है? y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 प्लस 4x। सो राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ x रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4x रेस टू 4 में से 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 4x का डेरिवेटिव तो 4 आएगा। करेक्ट, चलिए यही हमारा आंसर है। देखो 4 बेस में आ गया, पावर में से 1 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x का डेरिवेटिव 4। जैसा कि हमने देखा था 10x का डेरिवेटिव 10 आता है, 1x का डेरिवेटिव 1, 5x का 5, ऐसे 4x का डेरिवेटिव 4। चलो राइट डाउन फर्स्ट, और अब सेकेंड आप ट्राई करके देखो। चलो सेकेंड को ट्राई करो। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 7 प्लस 7 क्या होना चाहिए इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आपको मिलना चाहिए। x रेस टू 7 का क्या होगा? 7x रेस टू 7 माइनस 1 दैट इज 6। 7 बेस में और पावर में से 1 माइनस करना, प्लस अब 7 सिर्फ 7 है, x नहीं है तो ये 7 कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है
0, तो हमारा आंसर आ गया 7x6। चलो नेक्स्ट नंबर 3, y इज इक्वल टू 7x7 प्लस 7। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 7x7 प्लस 7, क्या आंसर आएगा? ट्राई करो आप पहले तो। ठीक है, हो गया, ट्राई कर लिया आपने। क्या आंसर आया है? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना मिला आपको? तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? अभी x की पावर 7 बेस में आएगी तो 7 इंटू 7 49, x रेस टू पावर में से 1 माइनस किया 6, 7 माइनस 1 6, अब सिर्फ 7 है, कांस्टेंट 0। फाइनल आंसर 49 x रेस टू 6। काफ़ी सिंपल है। ओके, चलो नेक्स्ट और 2 बिट्स हम देख लेते हैं। ये रहा फोर्थ, क्या दिया है हमें? y इज इक्वल टू 5x रेस टू 5 माइनस 10x। चलो ट्राई करके देखो आप पहले तो। कर लिया ट्राई? ओके, नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25 x रेस टू 4 पावर में से 1 माइनस माइनस 10x। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सिंपली 10। चलो नंबर 5 ट्राई करो। डायरेक्ट आंसर मत देखो अभी, पहले ट्राई कर लो। 15 इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस 15x स्क्वायर, क्या आंसर है इसका? ट्राई कर लो पहले। चलो हो गया सॉल्व, वीडियो पॉज करके सॉल्व किया। ओके, 4 इंटू 15 60x पावर में से 1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 15 30 पावर में से 1 माइनस 1। वैसे पावर 1 है तो इसे लिखना कंपलसरी नहीं होता है। यही हमारा आंसर है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से एक बिट y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4। राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा अभी? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? मैंने अभी आपको कहा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव लर्न कर लो। रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स। ओके, सो रूट एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1/2 रूट एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव, 4 तो कांस्टेंट है, 4 के साथ कुछ भी नहीं है, 4x ऐसा x की वैल्यू है ही नहीं, तो 4 कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0। फाइनल आंसर 1/2 रूट एक्स। ये क्वेश्चन 4 का फर्स्ट बिट। चलो सेकेंड बिट आप ट्राई करके देखो। कर लिया ट्राई? चलो अब मैं आंसर बता देता हूँ। y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस 3x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये 2 तो एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, प्लस 3x का डेरिवेटिव 3, 2 कैंसल। फाइनल आंसर 1/रूट एक्स प्लस 3। ये हमारा आंसर आ गया। चलो लिखो इसे। ओके, अब टेक्स्ट बुक में से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल में से फर्स्ट y हमें दिया है x रेस टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस रूट एक्स माइनस 3/x स्क्वायर माइनस 8। चलो पहले वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लेना। हो गया? चलो तो y क्या दिया हमें? x रेस टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस रूट एक्स माइनस 3/x स्क्वायर माइनस 8। चलो तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स रेस टू 4 है, 4x क्यूब, 4 बेस में पावर में से 1 माइनस माइनस 3 इंटू 2 6
एक्स रेस टू 3 में से 1 माइनस किया 2 प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/2 रूट एक्स, राइट। अब यहाँ पे 3/x² है। देखो एक्स स्क्वायर, एक्स डिनोमिनेटर में, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, एक्स डिनोमिनेटर में है तो ये सेकेंड वाला 1/x⁻n का डेरिवेटिव क्या है, n का निगेशन करना, -n×1 -n/x⁻n+1। अब 2 का निगेशन -2 कितना होगा, -6 डिवाइडेड बाय x⁻, पावर में 1 ऐड करना है, 2 + 1 3 -8, ये तो कांस्टेंट है 0। फाइनल आंसर 4x³ -6x² प्लस 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6x³, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलो आगे की बिट हम बाद में देखेंगे। एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस, देखो एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, इसी में से सेकंड। चलो सबसे पहले आपको ट्राई करना है फर्स्ट बिट। हो गया, चलो मैं बता देता हूँ। पहले तो एजम्पशन y = x⁻5 + 3x⁴। आगे हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy/dx = 5 बेस में x⁵ में से 1 माइनस किया तो 4, 4 × 3 12, x⁴ - 1 किया तो 3, ये हो गया आंसर। चलो अभी आपको थर्ड एंड फोर्थ ट्राई करना है, थर्ड एंड फोर्थ ट्राई करो। चलो पहले मैं थर्ड बता देता हूँ, y = x⁵5/2 प्लस 5 × x⁵7/5, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy/dx, 5/2 बेस में x⁵5/2 - 1 प्लस 5 ऑलरेडी है, 7/5 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इंटू x⁵7/5 - 1, यह आएगा 5/2 x⁵, अभी 2 × 1 2, 5 - 2 किया तो 3, 3/2 प्लस 5 5 कैंसल, 7 x⁵, 5 × 1 1, सॉरी 5 × 1 5, 7 - 5 2, 2/5, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया dy/dx। चलो फोर्थ, ये हो गया सॉल्व, फोर्थ बिट। क्या आंसर है आपका, देखो 2/7 x⁵7/2 प्लस 5/2 x⁵2/5, क्या स्टेप हो गई, डेरिवेटिव, अब 2/7 तो ऑलरेडी है, ये 7/2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इंटू x⁵7/2 - 1 प्लस 5/2 ऑलरेडी है, ये 2/5 मल्टीप्लीकेशन में, इंटू x⁵2/5 - 1। चलो अभी क्या होगा, 2 2 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, यहाँ पे x⁵, 2 × 1 2, 7 - 2 किया तो 5, 5/2 प्लस x⁵2/5 - 1, 5 × 1 5, 2 - 5 3, तो x⁻³ -3/5, पावर निगेटिव में है, इसे डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो, तो x⁵5/2 प्लस 1/x⁵3/5, ये आपका फाइनल आंसर है। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर इतना लिखकर छोड़ दिया तो भी चलेगा, दोनों करेक्ट है, dy/dx। चलो और कुछ बिट्स बाकी है, इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे, ओके।
एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन से? चलो ये तो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ये अभी हम एक्सरसाइज में सॉल्व एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं, इसे होमवर्क कर लो। ये भी आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो। ओके, दोनों बिट्स आप होमवर्क में सॉल्व कर लेना। अभी मैं आपको ये सेकंड और थर्ड बिट बता देता हूँ। देख लो अभी ये सेकेंड बिट, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर। ओके, चलो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या था हमारे लिए? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो तो ये आएगा y इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी रूट एक्स का स्क्वायर अगर आप करते हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1, 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। तो y आएगा रूट एक्स स्क्वायर मतलब x, रूट कैंसल, प्लस 2 टाइम्स रूट एक्स प्लस 1 स्क्वायर इज 1। चलो अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव, ये तो 1 है। x का डेरिवेटिव मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था, सिर्फ x अगर कहते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1 तो कांस्टेंट है क्योंकि x नहीं है इसके साथ, ये तो 0 हो गया, 2 टू कैंसल, 1 प्लस 1 बाय रूट एक्स। ओके, रूट एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आएगा 1 के साथ, तो ये आएगा रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, आपने बस यहाँ तक भी सॉल्व किया तो भी करेक्ट है, ये भी लिखते हो तो भी करेक्ट है। ओके, चलो अभी नंबर 3 इसी पैटर्न में सॉल्व करना है। ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ट्राई करके देखो। देखो y इज इक्वल टू हमें कहा है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर। अच्छा, अभी a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये होना चाहिए ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स होल स्क्वायर। अब रूट एक्स का स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल x, यहाँ पर रूट एक्स कैंसिल, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स का स्क्वायर x। ओके, चलो ये y मिल गया। फाइंड आउट कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, सिर्फ 2 है मतलब कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव 0, और अब 1 अपॉन x की पावर 1 है, उसका नेगेटिव कर लो -1, -1 इंटू 1 -1 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर में 1 ऐड करना है। करेक्ट, डिवीजन का रूल याद है, यह आएगा 1 प्लस 0 1, और ये प्लस इंटू माइनस -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
सिर्फ इतना लिखा तो भी करेक्ट है, ये लिखते हो तो भी करेक्ट है। चलो तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ न्यू रूल स्टडी कर लेते हैं। जैसा रूल नंबर 3 हमें देखना है। अब तक हम 2 रूल्स देख चुके हैं, अब हमें देखना है रूल नंबर 3। इफ y इज इक्वल टू e रेज टू x then dy by dx is equal to e raised to x. In other word, derivative of e raised to x is always e raised to x. e raised to x का डेरिवेटिव हमेशा e raised to x ही होता है। ओके, देन रूल नंबर 4, y इज इक्वल टू a raised to x। अगर a raised to x हमें दिया है, सिर्फ a होता तो वो कांस्टेंट है, लेकिन x अभी यहाँ पर कहाँ है, पावर में। देखो अब तक हमने जो 2 रूल्स देखे थे, हमने कौन से रूल देखे, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन देखा, इसमें x बेस में है, और दूसरा देखा 1 अपॉन एक्स रेस टू एन। यहाँ पर भी x पावर में नहीं है, पावर में n है, तो x बेस में और यहाँ पे भी बेस में। और अब जो हम रूल 3 और 4 देख रहे हैं, इसमें x कहाँ पर है, पावर में है। देखो ये वाला x कहाँ पर है, पावर में। तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हमेशा e रेस टू एक्स रहेगा, लेकिन a रेस टू एक्स अगर है, y इज इक्वल टू a रेस टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a रेस टू एक्स इंटू लॉग a। बेस में हमेशा e होता है, e लिखना कंपल्सरी नहीं है, आप इतना भी लिखते हो करेक्ट है, a रेस टू एक्स इंटू लॉग a। यहाँ पर a रिप्रेजेंटेटिव है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6 एनीथिंग, लेकिन e जो है e रिप्रेजेंटेटिव नहीं, e की इंडिपेंडेंट वैल्यू है 2.71 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अभी याद रखो कि e किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, 2.71। a रेस टू एक्स में a सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, a की जगह पे हम और भी कोई अल्फ़ाबेट या वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, सो a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होगा a रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए y इज इक्वल टू 3 रेस टू एक्स है, तो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 3। अगर दिया जाए y इज इक्वल टू 10 रेस टू एक्स, देन इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, तो 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 10 होना चाहिए। अगर आपको कहा जाए y इज इक्वल टू 7 रेस टू एक्स, देन इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 7। आ रहा है समझ में। अगर कहा जाए y इज इक्वल टू 30 रेस टू एक्स, तो डेरिवेटिव क्या होगा, 30 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 30। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। रूल नंबर 5 जो लास्ट रूल है हमारे लिए, विच इज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अगर है टू द बेस e, ये e लिखना हमेशा कंपल्सरी नहीं है, तो आप इसे डायरेक्टली y इज इक्वल टू सिर्फ log x भी समझ सकते हो। डेरिवेटिव क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो log के आगे का जो पार्ट है ना, उसे बस डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना होता है, तो ये आएगा 1 और x डिनोमिनेटर में, तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स हो गया। लॉग के आगे का जो पार्ट होता है ना, उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देना है। देखो फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग के आगे का पार्ट डिवीजन में, दैट इज x प्लस 1 हो गया। अगर आपको कहा जाए y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1, तो हम डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। देखो मैं आपको जो कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना स्टार्टिंग में आप मेहनत लोगे, जितना अभी प्रैक्टिस करोगे, डेरिवेटिव आपको आगे कभी परेशान नहीं करेगा। 12th में भी डेरिवेटिव है, लेकिन 12th में आपको एडवांस लेवल है। ओके, तो अभी से आप जितने भी रूल्स मैंने आपको बताया, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 4 एंड 5, आज आपको बस क्या करना है, ये रूल्स रिपीटेटिवली लिख के लर्न कर लेना है। जब तक ये कम्प्लीटली लर्न नहीं होता है, तब तक आपको इसको पढ़ते रहना है और लिखते रहना है। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है।